आप सभी को प्रणाम। साहित्य मित्र हमारे अदृश्य सहायक का अगला भाग। गुरुदेव कहते हैं, कहा जाता है कि मानवीय चेतना प्रत्येक परिस्थितियों एवं घटनाओं से जूझने में सामर्थ है, किंतु यह बात प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली घटनाओं के संदर्भ में ही लागू होती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होती है, अथवा कुछ परिस्थितियां ही ऐसी खड़ी होती हैं जिनमें जीवन सुरक्षा असंभव जान पड़ती है। ऐसे विशिष्ट अवसरों पर जब मनुष्य असहाय एवं असमर्थ होता है, एकमात्र आसरा उस परमात्मा का ही रहता है। देखा यह जाता है कि इन असहाय परिस्थितियों में अदृश्य शक्ति किसी न किसी रूप में सहयोग करती तथा संकटग्रस्त को उबारती है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के जेठवाड़ा थाना के पांती ग्राम में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें दैवी अनुकंपा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुई। कहा जाता है कि गांव की एक महिला का पति मर गया। उसका 2 वर्ष का बच्चा था। विधवा के पुनर्विवाह के लिए एक युवक को राजी कर लिया गया। विवाह में अड़ंगा आ खड़ा हुआ। युवक का कहना था कि बच्चे के रहते वह विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा। फलस्वरूप लड़की के माता पिता बच्चे को लेकर हत्या करने के उद्देश्य से खेत में ले गए। इससे पूर्व की गंडासे का प्रहार बच्चे के ऊपर करे, एक भयंकर सर्प फुफकारता हुआ उनको काटने के लिए आगे बढ़ा। सर्प देखकर वे भयभीत होकर भाग गए। पुलिस के बाद में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार बच्चे की जान बच गई। दैवी शक्तियां समय समय पर अपने प्रिय पात्रों का सहयोग अनुग्रह करती रहती हैं। साथ ही दुष्ट आत्माएं को उनके कुकृत्यों के लिए भयंकर दंड व्यवस्था भी करती है। सूक्ष्म जगत में विचरण करती दिव्य आत्माओं का सहयोग अनायास इस रूप में मिलते देखा गया है। इंग्लैंड के न्यायिक इतिहास में 19वीं सदी के आरंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने कानून व्यवस्था को भी चुनौती दे दी। इंग्लैंड के एक्स्टर जेल में एक जॉन ली नामक अपराधी बंद था। हत्या के आरोप में न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड सुनाया गया। उस समय विद्युत द्वारा फांसी दी जाने की व्यवस्था आज की तरह नहीं थी। मोटी रस्सी के फंदे द्वारा फांसी दी जाती थी। निर्धारित तिथि एवं समय पर डॉक्टर ने उसके स्वास्थ्य की परीक्षा की। पादरी ने जॉन ली के किए गए अपराधों के लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थना की। फांसी का फंदा उसके गले में डालने के पूर्व जल्लाद जेम्स वेरा ने फांसी घर के उपकरणों की भली भांति जांच कर ली। फांसी का फंदा बनाकर खींचे जाने वाले रस्से को ठीक किया। मजिस्ट्रेट की देखरेख में अपराधी के गले में फंदा डाला गया। जल्लाद के पीछे हटकर नीचे के तख्त को खींचा, किंतु तख्ता बिल्कुल नहीं हिला। पुनः तख्ते का निरीक्षण किया कि संभवतः कहीं जाम हो गया हो, किंतु पाया कि वह बिल्कुल ठीक था। दोबारा जोर लगाकर तख्ता खींचा, किंतु आश्चर्य कि वह टस से मस न हुआ। जल्लाद ने तीसरी बार तख्ते की जांच करने के बाद खींचने का प्रयास किया, किंतु असफलता ही हाथ लगी। तीसरी बार फांसी चढ़ाए जाने की मानसिक पीड़ा से जॉन ली भीषण ठंड में पसीने से डूब गया। मजिस्ट्रेट सामने खड़ा सारा कार्यवाही देख रहा था। उसके जीवन की यह अभूतपूर्व घटना थी। वह विस्मित था कि किसी फांसी के सारे उपकरण ठीक होते हुए भी तख्ता खिसक क्यों नहीं रहा। निरंतर 7 मिनट तक अथक प्रयास तथा 3 बार फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाने पर भी उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। कुछ समय के लिए फांसी को स्थगित करने का आदेश दिया गया। फांसी का निर्धारित समय बीत चुका। सर विलियम कोर्ट ने इस मामले में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि न्यायालय द्वारा निर्धारित समय पर पूरी सतर्कता एवं सावधानी रखने के बाद मृत्युदंड न दिया जा सका, अतः न्याय की रक्षा के लिए फांसी के लिए अगला समय निर्धारित किया जाए। उच्च न्यायालय ने अपील को निरस्त करते हुए कहा कि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्यायालय द्वारा
मृत्युदंड की सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। इस समय को आगे बढ़ाना न्यायालय की क्षेत्राधिकार के बाहर है। विश्व के न्यायिक इतिहास में यह एक आश्चर्यजनक घटना थी, जबकि एक व्यक्ति को निरंतर 7 मिनट तक फांसी दी जाती रही हो और वह बच गया हो। पत्रकारों ने जॉन ली से पूछा कि वह कैसे बच गया। उत्तर में उसने कहा कि वह निर्दोष था, हत्या में उसे किसी प्रकार फंसा दिया गया था। अपनी सफाई एवं समुचित साक्ष्य वह न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे उसको मृत्युदंड मिला। फांसी के तख्ते पर ईश्वरीय न्याय एवं सहयोग की प्रार्थना वह निरंतर करता रहा। सतत किसी अदृश्य शक्ति का अनुदान बरसते उसने अनुभव किया। सहायकों पितरों की अपनी सामर्थ्य सीमा है, किंतु उससे बहुत बड़ी विस्तृत भूमिका देव सत्ताओं, जीवन मुक्त आत्माओं तथा इन सबकी उद्गम परम शक्ति सर्वोच्च सत्ता की है। धर्म के संरक्षण, अधर्म, अनीति, अनाचार के प्रतिकार की ईश्वरीय प्रक्रिया ब्रह्मांड व्यापी है। वह हर देश काल में चलती है, कभी रुकती नहीं। अन्यायी कौरव भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने पर तुले थे। उस अनीति का प्रतिकार कोई नहीं कर सका था। भीष्म, द्रोण जैसे विद्वान नीतिवेत्ता सिर झुकाए बैठे थे। वह असहाय अबला लुटी जा रही थी। परम सत्ता से अन्याय नहीं देखा गया और उसने सहायता कर उसकी लाज बचाई। दमयंती विहड़ वन में अकेली थी। व्याध उसका सत्व नष्ट करने पर तुला था। सहायक कोई नहीं। उसकी नेत्र ज्योति में से भगवान प्रकट हुए और व्याध जलकर भस्म हो गया। दमयंती पर कोई आंच नहीं आई। प्रहलाद के लिए उसका पिता ही जान का ग्राहक बन बैठा था। बचकर कहाँ जाए। खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा हुई। घर से निकाले हुए पांडवों की सहायता करने उसके घोड़े जोतने भगवान स्वयं आए। नरसिंह मेहता के सम्मान की रक्षा भगवान ने की। ग्राहक के मुख में से गज के बंधन छुड़ाने के लिए प्रभु नंगे पैर दौड़ आए थे। मीरा को विष का प्याला भेजा गया और सांपों का पिटारा, पर वह मरी नहीं। न जाने कौन उनके हलाहल को चूस गया और मीरा जीवित बची रही। गांधी को अनेक सहयोगी मिले और वे दुर्दांत शक्ति से निहत्थे लड़कर जीते। भागीरथ की तपस्या से गंगा द्रवित हुई और धरती पर बहने के लिए तैयार हो गई। शिवजी सहयोग देने के लिए आए और गंगा को जटाओं में धारण किया। भागीरथ की साधना पूरी हुई। दुर्वासा के शाप से संतप्त राजा अम्बरीश की सहायता करने भगवान का चक्र सुदर्शन स्वयं दौड़ा आया था। सनातन सत्ता तो काल गति और ब्रह्मांड से सर्वथा अतीत है। जिस तरह वह प्राचीन काल में थी, आज भी है, और उसकी अदृश्य सहायताएं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तथा तक आज भी प्राप्त करते रहते हैं। टंगस्टन तार पर धन व ऋण विद्युत धाराओं के अभिव्यक्त होने की तरह यह ईश्वरीय अनुदान जिन दो धाराओं के सम्मिश्रण से किसी भी काल में प्रकट होते रहते हैं, वह श्रद्धा और विश्वास रूपी धाराएं जहां कहीं जब कभी हार्दिक अभिव्यक्ति पाती हैं, परमेश्वर की अदृश्य सहायता वहां उभरे बिना नहीं रह सकती। आप सभी का धन्यवाद। लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।